हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? जो मेरी एवरेज स्पीड है क्या होती है? बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये होती है मेरी औसत चाल। कुल दूरी बटे में कुल समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा इसका जो न्यूमेरिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy x प्लस में y। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसके दो फॉर्मूले हैं। ये वाली चीज़, ये फॉर्मूला किस सिचुएशन में यूज़ होगा और ये वाला फॉर्मूला किन सिचुएशंस में यूज़ होगा वो अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई निश्चित दूरी है, मतलब कि एक सर्टेन डिस्टेंस आपको दी हुई है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक पर्सन जो ना ए से बी तक 10 की स्पीड से जा रहा है और फिर बी से ए तक आ भी तो रहा है ना, वो 15 की स्पीड से आ रहा है। तो एवरेज स्पीड बताओ, ए फॉर एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी? तब मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2xy x प्लस में y। कब लगेगा? जब मेरी डिस्टेंस क्या हो, बिल्कुल सेम दी हुई, आने और जाने की जो डिस्टेंस है वो सेम है। यहाँ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि ये 40 किलोमीटर दे दिया, कि 40 किलोमीटर की दूरी ए से बी तक 10 की स्पीड में की, बी से ए तक की 40 किलोमीटर की दूरी 15 में की। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो यही फॉर्मूला लगेगा। 2x की वैल्यू मेरी पहली स्पीड 10, y सेकेंड स्पीड ये 15 है, और दोनों स्पीड का सम 10 प्लस में 15 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इसे इंटू करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये मेरी एवरेज स्पीड आई है। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब मेरी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, कोई निश्चित दूरी हो। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा तब यूज़ होगा। नेक्स्ट इसका जो टाइप है, जब डिस्टेंस अलग अलग हो, अलग अलग हो। ठीक है, जब डिस्टेंस मेरी अलग अलग हो तब क्या फॉर्मूला यूज होगा? एग्जाम्पल है कि ये मान ले ए है, यहाँ मेरा बी है और यहाँ मेरा सी है। ए से जो बी तक की दूरी है 40 किलोमीटर है और बी से सी तक की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, ए से बी तक की दूरी 40 है, बी से सी तक की दूरी 60 किलोमीटर है। तो इनकी जो ये जो स्पीड है, मान लो ए से बी तक की जो दूरी 40, वो कौन सी स्पीड से कवर की है? 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, बी से सी तक की दूरी जो कि 60 किलोमीटर है, इसको कितनी स्पीड से की है? 30 की स्पीड से की है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको कवर किया है। तो देखो मेरी डिस्टेंस क्या है, दोनों में अलग अलग है। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब ये लगेगा, ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में लगता है जब आपकी डिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग दी हुई है ना, तब ये लगेगा। अगर डिस्टेंस सेम दी गई है आने और जाने की तो आपका वो फॉर्मूला लगेगा।
तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है 40 + 60, टोटल टाइम निकालना है। अब देखो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगी, क्या होता है फॉर्मूला टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस थी 40, स्पीड थी 20, काटो से 2 आवर। यहाँ पर भी टाइम का फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस थी 60, स्पीड थी 30, काट दो इसे 2 आवर यहाँ लगे। 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, टोटल कितने हो गए 4 आवर। 40 और 60 कितना हो गया 100, और ये 4 से काट दो 25। तो जो 25 किलोमीटर पर आवर है ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब ये जो मैंने दो फॉर्मूले देखे हैं, अब इनके ऊपर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूलेस बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन कवर अ certain distance at the speed of 60 km per hour and returns to the starting point at a speed of 40 km per hour. Find the average speed of the person for the whole journey. देखो क्या कह रहा है ये कि ऐसे है ना, यहाँ से एक पर्सन मूव करता है, ये कोई सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब कि सेम दूरी है, ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ से वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है ए से बी तक, यहाँ से बी तक वो 60 की स्पीड से जाता है एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर यहाँ से वापस आता है, इस पे कितने की स्पीड से आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फॉर द होल जर्नी। इस पूरी यात्रा में उसको उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो मुझे निकालनी है। तो देखिए इसमें डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल है, तो हमें डायरेक्ट अपना फॉर्मूला पुट करना है एवरेज स्पीड के लिए। 2xy, x प्लस में y, x क्या हो गया 60 एंड y क्या हो गया 40, तो 60 प्लस में 40। मैं ऊपर वालों को इंटू क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये आपस में कटेंगे, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, इन्हें इंटू कर दो, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 किलोमीटर। इनमें पर आवर और लगेगा ऑप्शंस में। एवरेज स्पीड कितनी आई है मेरी 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, मेन तो ये टीचिंग के लिए है, आपका यूपी पीआरटी टीजीटी पीजीटी हो या डीएसएसबी का टीजीटी पीजीटी हो या केवीएस का हो, सबके लिए ये यूज़फुल है, और एसएससी के लिए भी है, असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी, क्लर्क के लिए, सबके लिए यूज़फुल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कि एक लड़का जो है ना 10 किलोमीटर की दूरी को, मान लो यहाँ पर है 10 किलोमीटर, इतनी दूरी को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करता है फ्रॉम हिज बाइसिकल, मतलब साइकिल से करता है। एंड देन ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, उसके बाद 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 की स्पीड, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 की डिस्टेंस कवर की उसने एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड जो थी ना वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की। हिज एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस सेम हो तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है, और जब डिस्टेंसेस हमें अलग अलग दी गई हो ना तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये वाला लगेगा। तो डिस्टेंस का टोटल कर लो, 10 + 15 कितना हो गया 25, टोटल टाइम। तो देखो ये मुझे डिस्टेंस दे रखी है, ये मेरी स्पीड है, ऐसे मैं इसको हाफ हाफ कर लेती हूँ, ये डिस्टेंस और ये मेरी स्पीड है, तो टाइम मैं यहाँ निकाल लूँगी। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 10 + 8
5/4, ये बनेगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 15 और 10, 3 पे और ये 2 पे, 3/2 आवर। तो इनको प्लस करो, टोटल टाइम है ना 5/4 और 3/2। तो देखो आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सेम कर सकते हो, कहने का मतलब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। 3 2 just 6 और ये 4, 25, 5 और 6 11/4। अब ये ऊपर हो जाएगा 25 4/11, 25 4 जो होता है 100 अपॉन में 11, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 9.90 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलसीएम मेथड। अभी तक जो हमने एवरेज स्पीड पढ़ी ना, वो बहुत इजी वे था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इतने इजी क्वेश्चन जो है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते नहीं हैं। तो कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं जिनको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम मेथड को आपने वर्क एंड टाइम में पढ़ा भी होगा कि कैसे एलसीएम मेथड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम मेथड जो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, एलसीएम मेथड से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो जैसे देखो 3 पर्सन है ए बी सी, ये तीनों जो है ना इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं। तीनों क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं। और इनकी जो स्पीड है, जैसे इसकी मान लो 20, इसकी है 30 और इसकी है 15 स्पीड है ये। इसने ये इक्वल डिस्टेंस 20 की स्पीड से कवर की, इसने 30 की स्पीड से कवर की और सी ने 15 की स्पीड से कवर की। तो आप बताओ एवरेज स्पीड, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला किया उसमें तो 2 स्पीड से हम इक्वल डिस्टेंस का निकाल सकते थे। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ना x प्लस में y, तो यहाँ पर तो मेरी 2 ही स्पीड तो यूज़ हैं। जब हमें 3 दे दी जाए स्पीड या 4 दे दी जाए तो क्या यूज़ करेंगे। तो इतना फॉर्मूलेज में अब जाना नहीं है, एलसीएम मेथड सीखेंगे हम। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, इसी के बेस पे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। बार बार मैं रिपीट भी कराऊंगी तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बी सी, ए की स्पीड कितनी थी 20, बी की थी 30 और सी की थी 15। अब आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा इनका 60, एलसीएम होगा इनका 60। अब डिवाइड करो, 20 को 60 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, 30 को 60 से 2, 15 को करोगे 4। देखो ये जो एलसीएम आया ना, ये मेरी डिस्टेंस है और ये जो निकल के आया ना, ये मेरा टाइम है। ये मेरा टाइम है और ये जो आया है ये मेरी डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। ये मेरा टाइम आया है। ठीक है, और जो मेरा डिस्टेंस था वो इक्वल थी, ए बी और सी इन तीनों ने इक्वल क्लियर की हुई है, तो ये 1:1:1 होगा। तो ये जो रेशियो है ना, पहले वाले के साथ इंटू बी का भी 1 ही था, सी का भी 1 था, इंटू होगा। अब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा वो बताती हूँ मैं आपको। क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है ना। यहाँ स्पेस में जो यहाँ बताते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है 60 है, बट ये डिस्टेंस कितने बंदों ने कवर की 3, तो 3 से इंटू होगी। टोटल टाइम कैसे निकल के आएगा, ये डिस्टेंस हर बार इंटू होगी। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो प्लस करो कितना आ रहा है 4 और 2 6 6 और ये 9 आ रहा है, काटो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20, 20 को 1 से करोगे 21 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है। एक बार में क्लियर हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार में 100% क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ
कि 3 बंदों ने जब इक्वल डिस्टेंस कवर की होती है ना, तो उनको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे ए की स्पीड थी 20, बी की स्पीड थी 30, सी की स्पीड थी 15। तीनों का जो आप एलसीएम निकालोगे वो हमारा हो जाता है डिस्टेंस, और इन्हें डिवाइड करने के बाद जो आप चीज़ निकालोगे 20 को 60 से डिवाइड करके 3, 2, 4, ये होता है हमारा टाइम। और जब हम टोटल टाइम निकालते हैं ना, तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस का रेशियो हर बार इनटू होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन जब मैं कराती हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 3 पर्सन है ए बी सी कवर द इक्वल डिस्टेंस। क्या कर रहे हैं ये? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कितने की स्पीड से? ए जा रहा है 15 की स्पीड से, बी कर रहा है 10 की स्पीड से, और ये सी कर रहा है 5 की स्पीड से। फाइंड एवरेज स्पीड, मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, तीनों का फर्स्ट एलसीएम लेना है आपको। इन तीनों का जो एलसीएम होगा कितना होगा? 30। ये मेरी डिस्टेंस है। एलसीएम क्या है इनका? ये मेरी डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो। 15 को 30 से डिवाइड करोगे 2, इसको 10 को 30 से डिवाइड करोगे 3, और 5 को करोगे 6। ये 2, 3, 6 जो मेरा आया है ना, ये मेरा टाइम निकल के आया। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मेरी ये है, टाइम मेरी ये है। अब इसको टोटल कैसे करें? देखो, इसने क्या बोला है? इक्वल डिस्टेंस कवर की है तीनों ने। ठीक है, तो डिस्टेंस का मेरा जो रेशियो होगा D1, D2, D3, वो होगा 1:1, क्योंकि तीनों की इक्वल है तो 1:1 बन गया। तो यहाँ पर ये जो रेशियो ना, ए का 1, बी का भी क्या है 1 इंटू होगा, और सी का भी मेरा 1 है। तो ये मेरा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा यहाँ से 2, 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11। ठीक है, ये मेरा टोटल टाइम है। डिस्टेंस कितनी है? 30। कितने बंदे थे? 3 थे ना, 1, 2, 3। तो 3 से इंटू जब आप इसको कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। अब निकालते हैं हम एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ही 30। अब इसको टोटल बनाने के लिए 3 से इंटू किया, क्योंकि 3 डिस्टेंस कवर की इन्होंने और वो भी इक्वल। टोटल टाइम क्या हो गया मेरा? 11। तो 3 जो 90/11 किलोमीटर पर हावर मेरी एवरेज स्पीड निकल के आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर हावर। एक कार जो है ना, जैसे मान लो पहले तो जा रही थी, ए मान लेते हैं 10 की स्पीड से, उसके बाद स्पीड बढ़ाई, बी पॉइंट मान लेते हैं ये 20 की स्पीड से, देन एक और फिर 30 कर ली उसने अपनी स्पीड, डी फिर उसने अपनी स्पीड 60 कर ली। इसने बोला ना कि 4 सक्सेसिव स्पीड। पहले क्या थी? 10 थी, पहले 10 की स्पीड, फिर 20 कर ली, फिर 30 कर ली उसने अपनी स्पीड, फिर 60 कर ली। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो मैंने आपको एलसीएम में मेथड में बताया है, जब भी इतनी 2 से ज़्यादा आपको स्पीड दे दी जाए और एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इनका क्या होगा? 60। ठीक है, और आई होप आपको एलसीएम लेना आता ही होगा। 10 को 60 से करोगे 6, 20 को 60 से करोगे 3, और ये 20 और ये 1। मैंने बताया था ये जो हम एलसीएम निकालते हैं ये मेरा डिस्टेंस आता है, ओनली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस नहीं, सिर्फ डिस्टेंस आता है, और ये मेरा टाइम का रेशियो आ जाता है इधर से। ठीक है, टाइम। अब सक्सेसिव डिस्टेंस है एट द रेट ऑफ, यानी कि डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब 2-2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, एक बार 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ही 10 की स्पीड से किया, फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 की स्पीड से, फिर 2 किलोमीटर की स्पीड उस डिस्टेंस 30 की, फिर 60 की। तो तीनों का डिस्टेंस का मतलब चारों का जो डिस्टेंस का मेरा रेशियो है वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि इसने भी 2 किलोमीटर
इसने भी 2 किलोमीटर, इसने भी 2 और इसने भी 2 किया है, तो आप इसे जब काटोगे तो 1:1:1:1 होगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस का रेशो था ना, इसे इंटू कर दोगे तो ये जो सम बन के आएगा वो आपका टोटल टाइम बन के आएगा। 6 और 3 9, 9 और 1 10 एंड 12, ये 12 मेरा टोटल टाइम है। अब डिस्टेंस है ये, अब मेरे को ये टोटल डिस्टेंस बनानी है, तो कैसे बनाऊंगी? डिस्टेंस कितनी थी भाई? 4 है ना, 4 इक्वल डिस्टेंस, तो 4 से ये इंटू हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। अब आते हैं एवरेज स्पीड जो हमें निकालनी है। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही है ना। तो डिस्टेंस क्या है मेरी? 60 × 4। टोटल टाइम कितना है? 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 5 4 जा 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या है? एवरेज स्पीड है। देखा, चाहे कितनी भी स्पीड दे दे वो, आप एलसीएम मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि गोज टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू हिज होम एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत आराम से करते हैं इसको। ये उसका घर है और ये इसका ऑफिस है रवि का। ठीक है, रवि घर से ऑफिस जो है ना 6 की स्पीड से जाता है, और जब ऑफिस से घर जाता है शाम को वो 4 की स्पीड से जाता है, और इस आने और जाने में उसको जो टोटल टाइम लगता है ना वो लगता है भाई 10 घंटे। आने और जाने में उसको टोटल टाइम 10 घंटे है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड हाउस? ये घर से ऑफिस के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये कितनी है? तो ये देखो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन नहीं है। मेरी आप जो सेकंड वीडियो देखोगे ना उसमें आपको पता लगेगा, जो जब हमें टोटल 2 स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस सेम हो और टोटल टाइम दिया हो। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ यहीं बता देती हूँ। जब आपको टोटल टाइम दिया हो और जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम हो, आने जाने की सेम हो, और आपको स्पीड गिवन हो। ठीक है, स्पीड गिवन हो, तब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का सम इनटू में टोटल टाइम, इनटू में टोटल टाइम। ठीक है, और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है दो स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस। ये कब यूज़ होता है? जब आपको ना लेट बिफोर वाले क्वेश्चन होते हैं ना स्पीड टाइम स्पीड में, उसमें यूज़ होगा ये। ठीक है, और या ये बोला जाए कि मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन हो, मोर देन 10 मिनट्स रीच, लेस देन 5 मिनट रीच, तब ये वाले फॉर्मूला यूज़ होगा। फिलहाल जब आपको टोटल टाइम दिया हो, डिस्टेंस आपकी सेम हो, स्पीड गिवन है, तो आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है d = xy, x प्लस में y इंटू में टोटल टाइम। ठीक है, x मेरी पहली स्पीड है, y मेरा ये है, तो 4 इंटू में 6 और 6 + 4 और टोटल टाइम मेरे को 10 दिया हुआ है इसने, तो 4 6 जा 24, 6 और 4 10 इंटू में 10, 10 से 10 कट गया, तो 24 किलोमीटर मेरी क्या आ गई डिस्टेंस, ये मेरी आ गई 24 किलोमीटर। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने अपनी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 में डाली हुई है, वहाँ से आप चेक करना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है, इफ 2 बस ट्रेवल्स 12 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी, एक 12 किलोमीटर की जर्नी है, इन 3 आवर्स एंड 16 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी इन 2 आवर्स, मतलब ये 12 घंटे की जर्नी जो ना 2 बसों ने कितने में टाइम लिया 12 घंटे को कवर करने में 3 आवर्स। ठीक है, दूसरी बस मतलब दूसरी जो डिस्टेंस थी 16 किलोमीटर की, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लिया
2 hours. Then find the ratio of their average speed. रेशियो निकालना है, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम, तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 12, टाइम कितना है 3, 4, इसकी स्पीड कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो S2 दूसरी स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 16, टाइम कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 किलोमीटर पर हावर। और इसने बोला रेशियो निकालो, S1 रेशियो S2। S1 मेरा 4 था और ये था 8, इसको काटो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1:2 क्या आ गया, इनकी एवरेज स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए मैं दो दो क्वेश्चन करा रही हूँ। इफ़ 2 स्कूटर ट्रेवल्स 200 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी इन 5 आवर, 200 किलोमीटर की ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कवर करने में 5 घंटे का समय लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे का। दूसरी है 240 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, इसको कवर करने में 3 घंटे लग रहे हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज स्पीड। रेशियो निकालो स्पीड का, ये मेरा डिस्टेंस और टाइम है, तो ये मेरी S1 निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 200 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये तो आ गया मेरा 40 किलोमीटर पर आवर। सेम यहाँ से S2 निकालेंगे, D अपॉन में T, 240 अपॉन में 3, 80। तो रेशियो निकालना है S1 S2। S1 था मेरा 40 और ये था मेरा 80, 40 1 पे कट गया, 2 जहाँ पे 80 कट गया, तो 1:2 क्या आ गया, इनकी एवरेज स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो ऐसे एक ट्रायंगल है और ये कौन सा ट्रायंगल है मेरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड है ना उसकी इक्वल होती हैं, ए बी और ये मेरा क्या है सी है। ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस देख रहे हैं ना अभी हम, 15 किलोमीटर है। ठीक है, बी से देखो कोई ए से सी तक आ रहा है, जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, फिर सी से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, और बी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। ओके, अच्छा यहाँ देखो ए से सी तक की जो दूरी है कितनी है 15, और इस डिस्टेंस को कवर करने की जो स्पीड थी ना वो है 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर आता है सी बी, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर एंड सी बी 10 किलोमीटर, और इसको कवर करने में जो स्पीड लगी है वो हमारी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आता है बी से ए तक का, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में जो स्पीड है वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देन फाइंड द एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे, तो कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड निकालना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, आप इसको इतना नोट कर लेना। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 3 है ना, 15 10 और 20, 15 10 और 20, 5 से काट दो, 5 3 जा पे, ये 2 जा पे एंड 5 4 जाइए, 3:2:4, ये मेरा डिस्टेंस का रेशियो आया है। जो स्पीड थी S1 मान लेते, ये था मेरा 10, S2
ये था 20 एंड S3 ये था मेरा 30, ठीक है। इसे मैं रब कर देती हूँ। तीनों का एलसीएम लो, कितना होगा 60, राइट, क्योंकि 60 10 20 30 तीनों से डिवाइड हो जाता है। 10 को 60 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, 2 3 जा 6 एंड ये 2, नहीं कुछ और भी आ सकता है क्योंकि नहीं, हाँ यही 6:3:2 ये आता है मेरा टाइम, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कितना है मेरा, ये मेरी डिस्टेंस है और ये मेरा क्या है टाइम, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं है, टोटल डिस्टेंस नहीं है और ना ये टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो है ये रहा ना, उससे इंटू करेंगे, 3 को इससे, 2 को इससे एंड 4 को इससे, तो करोगे कितना आएगा 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, आप इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 18 और 6 और 8, 8 और 6 और 1 18, 32, कितना आएगा 32 आएगा। अब आप इनका जो मेरे को ये टोटल डिस्टेंस करनी थी इनका सम करो, इनका सम करो कितना है ये 3 2 और 4, 4 और 2 6 9 है ना, 9 से इसको इंटू कर दोगे तो मेरा बन के आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे तो एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो ये है 60 × 9, टोटल टाइम है मेरा 32, तो इसे आप काटो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ये हो गया मेरा 30, फिर से काटो 15 और 8, 15 9 जा 135, 8 नीचे था किलोमीटर पर आवर, ये इसकी क्या आई है एवरेज स्पीड आई है, ठीक है। अब एक अलग टाइप करेंगे, वो तो हमने ट्रायंगल शेप में किया था, अब जो करेंगे ना स्क्वायर की शेप में करेंगे। देखो वो एक एलसीएम मेथड ऐसा है जो आपको कितना भी टफ एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हो सॉल्व करवा देगा और सेकंडों में सॉल्व कराएगा। जैसे ये मान लो आप A B C D, स्क्वायर की आपको एक प्रॉपर्टी याद है, इसकी जो 4 साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक पर्सन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही ऐसे ही समझा रही हूँ आपको, कि एक पर्सन है A से B तक की जो वो डिस्टेंस है ना वो अपनी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट करता है। फिर B से C तक की जो डिस्टेंस है उसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। फिर C से D तक की जो डिस्टेंस है उसे 4 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करता है। D से A तक की डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट करता है। और बोला हुआ है कि इसकी जो एक साइड है ना, इस साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, मान लो 40 है, ये 40 मुझे दी हुई है, वो मुझे साइड दे या ना दे मुझे उसकी ज़रूरत है भी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इनकी जो साइड्स है ना वो इक्वल है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ओके। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालो। तो यहाँ से देखो ए बी था ना, ए बी की जो वो थी स्पीड 2, बी से सी तक की जो स्पीड थी वो 3 है, सी से डी तक की है 4 एंड डी से ए तक की है 5। ये मेरी स्पीड है, क्या है ये स्पीड है। एलसीएम निकालो सबका, एलसीएम क्या होगा इनका 2 3 4 एंड 4 5 60, 16 का एलसीएम होगा, जिसको मैं क्या बोलती हूँ डिस्टेंस, ठीक है। अब ये टू को 60 से आप करोगे तो बना मेरा 30
3 को 60 से करोगे तो 20, एंड 4 को करोगे तो 15, एंड 5 को करोगे तो 12। ये मेरा आया टाइम निकल के। ये डिस्टेंस है और ये मेरा टाइम है, लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मैं इसको टोटल टाइम कैसे बनाऊं? जो डिस्टेंस का रेशियो है उससे इंटू कर दें। अब डिस्टेंस तो इक्वल है, 1:1:1 हो गई ना, तो 1 से इंटू कर दो। तो आप इसको इंटू करोगे तो ये प्लस में करोगे ना, 50 एंड 60 77 टोटल आएगी। और इनको प्लस करो, 1 2 3 4 है, तो 4 से इंटू आप इसको जब कर दोगे तो वो आपकी आएगी टोटल डिस्टेंस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं एवरेज स्पीड निकाल रही हूँ यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस 60 इंटू में 4, टोटल टाइम 77, तो 6 4 जा होता है 240, और इसको आप 77 से जब डिवाइड करोगे, कर ही लेते हैं, टू जा पे 3 जा पे जाते हैं, 3 7 जा 21, 21 और 231, ठीक है, 3 पे गए 231, 9 कैरी 77, कितना बना 3 13, फिर से 0 आप उतारो, फिर से 1 पे जाना पड़ेगा, है ना। इतना बहुत है, अप्रोक्स इसका आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ 3.1 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी और बाकी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ जर्नी इन भोपाल, भोपाल की यात्रा थी भाई, ए टैक्सी कवर 50% ऑफ द डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस जो थी ना ये, तो इसका 50% तो उसने 50 किलोमीटर की स्पीड से चला, 50% कवर की 50 की स्पीड से, फिर 40% कवर की 40 की स्पीड से, एंड रिमेनिंग जो डिस्टेंस थी वो किससे की, 20 की स्पीड से। अब रिमेनिंग तो 10% बचा ना, देखो 50 टोटल 100 होता है, 50 और 40 90, रिमेनिंग कितना बचा, 10% बचा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रेशियो निकालोगे ना डिस्टेंस का, 5:4:1 आया। अब कैसे आया वो भी देख लो, 50% था, ये 40% था, और ये 10% था, और आपको पता है परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगता है, कट गया 0 से, ये 0 कट गई, 5:4:1, तो ये मेरा डिस्टेंस का रेशियो आ गया। ओके, एवरेज स्पीड पूछिए, स्पीड मुझे ऑलरेडी ये गिवन है, S1 S2 एंड S3 मान लेते हैं। ये थी 50, ये थी 40 और ये थी 20। तीनों का एलसीएम निकालो, कितना होगा, 100 नहीं 50 40 20 200। ठीक है, 200 इनका एलसीएम, ये मेरी डिस्टेंस होती है, ओनली डिस्टेंस। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे 50 को ऐसे 0 4 जा पे, ये आपका 5 जा पे, और ये आपका 10 पे कट जाएगा। ठीक है, ये जो आया है ये मेरा टाइम आया है, लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब ये तो मुझे डिस्टेंस गिवन है, टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस का सम करो, 5 और 4 9 और 1 10, 10 हो गया ना, इंटू 10 कर दो। ये मेरा टाइम था, टाइम को टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस का रेशियो है उससे इंटू करो, 5 इंटू 4 इंटू एंड 1 इंटू 5 4 जा, यू गेट 20, ये भी 20 और ये 10, प्लस करोगे तो कितना बन गया, 50 बन गया। ठीक है, आप यहाँ पर एवरेज स्पीड
निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस 200 इंटू 10, टोटल टाइम 50, 0 से 0 कट, 5 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 0। 40 किलोमीटर पर आवर क्या आया इसका एवरेज स्पीड। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। और बच्चे पता है क्या है, परसेंटेज देखते ही घबरा जाते हैं कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि इजी दे दो तो वो तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन जब इस तरह से घुमा देते हैं क्वेश्चन को तो समझ में नहीं आता। अब देखो जो एलसीएम मेथड हमने किया है ना, सारे क्वेश्चन उसी मेथड से किए गए हैं और कितने टफ टफ हैं ये क्वेश्चन, और सेकंडों में हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन जब मैं खुद इसे करूँगी ना, कम से कम सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे मुझे इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो परसेंटेज में किया था, अब ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया है। देखने में अजीब लग रहा होगा कि कैसे होगा कैसे होगा, ये थॉट आ रहे होंगे, पर ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से, एलसीएम मेथड से सेकंड में हो जाएगा। तो वो करतब कैसे होता है देखो, कह रहे हैं कि 1/3 जो डिस्टेंस है ना ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 जो डिस्टेंस है 10 की स्पीड से कवर कर रहा है। द नेक्स्ट 1/3, अगली भी 1/3 डिस्टेंस जो है ये 20 की स्पीड से कंप्लीट कर रहा है। एंड द लास्ट 1/3, ये भी 1/3 ये डिस्टेंस भी वो 60 की स्पीड से कवर कर रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस 1/3 सेम ही तो है, 1:1:1। डिस्टेंस मेरी क्या है, इक्वली तो थी, 1/3 लिख दिया तो क्या हो गया, काटो इसे, 1:1:1, ये मेरा डिस्टेंस आ गया। अब जो है 10, 20 और 60, इन तीनों का एलसीएम लोगे आप, कितना होगा 60। ये मेरी क्या है डिस्टेंस, इनको निकालो, इसको इससे डिवाइड करोगे 6, 20 को 60 से डिवाइड करोगे 3 और इसको करोगे 1। ये मेरा क्या आया है टाइम। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब ये डिस्टेंस टोटल कैसे होगी, टोटल कैसे होगी, जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो है ना उनका सम कितना होता है 1:1:3 ना, तो 3 से इंटू कर दो। टोटल टाइम कैसे होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो है उनसे इंटू कर दो, तो ये मेरा 10 हो गया। ओके ये मेरा क्या हो गया 10 हो गया। अब मुझे क्या एवरेज स्पीड निकालनी है, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ। एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस ना, 60 इंटू 3 मेरी टोटल डिस्टेंस थी। टोटल टाइम क्या था मेरा 10 था, 0 से 0 कट, 6 3 जा 18 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया मेरा टोटल, वो एवरेज स्पीड आ गया। तो देखो ये किस तरह का क्वेश्चन था और कितना सेकंड लगे इसको सॉल्व करने में। मुझे ये समझाते वक्त लिखना पड़ा है, वरना इतना सा पार्ट करना था मुझे बस, तो सोचो वो करने में मुझे कितना टाइम लगता। अगर आपको अच्छे से एलसीएम निकालना आता है, फॉर्मूला पता है, ट्रिक पता है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। मैंने आपको हर एक टाइप कराया है, जितने भी एवरेज स्पीड में जितने भी टाइप बन सकते थे ना, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको सब कराया है। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। A cyclist moving on a circular track of radius 100 मीटर। आप लोग सब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में तो जाते होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है सर्कुलर में होता है। तो जो साइकिलिस्ट था ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मतलब राउंड पे राउंड चक्कर लगा रहा था इसके, और इसकी जो रेडियस है वो 100 मीटर है, ठीक है। ही कंप्लीट 1 राउंड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर वो पूरा एक चक्कर क्या है लगा लेता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछी है मुझसे। अब आपको तो पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस
टोटल टाइम यही होता है। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी, तो कैसे निकालूंगी? देखो यहाँ से यहाँ तक की ये जो भी उसने कवर की, यही तो मानी जाएगी मेरी टोटल डिस्टेंस। और सर्कल के अंदर इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 पाई की वैल्यू 3.14 मैंने पुट की है, एंड r हो गया मेरा 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 2 × 3 14 मेरी क्या आई है? टोटल डिस्टेंस आई है। क्यों पूरा इंटू नहीं किया? क्योंकि ये आगे कटेगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस मैंने निकाल ली, 2 × 3 14। अब इस डिस्टेंस को उसने कवर करने में कितना टाइम लिया था? 2 मिनट। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 314 मीटर में था ना, मीटर पर मिनट। याद रखना स्पीड की यूनिट है मीटर पर मिनट में है, क्योंकि मिनट में टाइमिंग दिया था। तो ये मेरा आंसर है।